एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला नौवां। प्रभु की अपार कृपा से ये यात्रा श्लोकों को समझने की चल रही है। झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कयो बखान। श्री सद्गुरु जी कह रहे हैं, क्या मान करता है, किस चीज का मान करता है। ये दूसरी बार सपने की बात सद्गुरु जी कह रहे हैं। झूठे मान कहाँ करे, किस बात का मान। जग सुपने ज्यों जान, ये पूरा जगत ऐसे है जैसे रात का सपना। और रात सपने में एक भिखारी शहंशाह होने का सपना ले सकता है, कौन रोकेगा उसको, उसके मन का मनोराज्य है। और आप अपने सपने में कुछ भी हो सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उस समय पर जो कुछ देखेंगे, जो कुछ करेंगे, जो कुछ भोगेंगे, वो सब सच होगा, जबकि उसका जो मसाला है वो मसाला झूठ का है। अब कोई भिखारी रात सपने में अपने आप को शहंशाह देख ले तो सुबह चौड़ा होके अकड़ के चले, अरे मैं तो शहंशाह हूं, तो उसका ये मान क्या वैल्यू रखता है। इसका एक बहुत सुंदर एक शब्द मेरे ध्यान में आ रहा है। नरपत एक सिंहासन सोया सपने पया भिखारी। ये दूसरी एग्जाम्पल हो गई कि जिसमें एक राजा अपने आसन पे बैठे बैठे सो गया और सपने में वो क्या देखता है कि वो तो भिखारी है और खाना मांगता है, भीख में कोई देता नहीं है। फिर किसी ने अपने पालतू कुत्ते को खाना दिया था तो वो उसके बर्तन में से खाना खाने की चाह करता है। और जैसे ही वो उस प्याले को लेने के लिए आगे बढ़ता है, दो बैल लड़ते हुए आते हैं और उनके पैरों के साथ वो जो बर्तन है वो टूट जाता है और सारा खाना जो है वो ज़मीन पर बिखर जाता है। और वो बड़ा रोता है, ओहो ये जो मिलने लगा था खाना मेरा वो भी चला गया। और ये रोते रोते उसकी आँख खुल जाती। आँख खुलता है तो क्या देखता है, मैं तो राजा हूँ। और ये राजा दशरथ के वंशजों में एक राजा हुए थे जिनका नाम था राजा लवण। ये राजा लवण के स्वप्ने की बात है जो वाणी में हमको दिखाई देती है कि नरपत अपने ही सिंहासन पर सोया है और सपने में खुद को भिखारी देख रहा है। अब जाग जाने पर क्या वो रोएगा कि हाय मैं तो भिखारी, बैलों ने मेरा खाना तोड़ दिया, बर्तन तोड़ दिया, मुझे खाना नहीं मिला, मैं तो भूखा हूँ, हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होगा। जहाँ सपना टूटा, अगर राजा भिखारी होने का सपना ले रहा है तो वो ख़त्म, और अगर भिखारी राजा होने का सपना ले रहा है तो वो ख़त्म। तो सपने की देखी वस्तुओं पर हम मान तो नहीं करते। किसी ने देखा सपना कि मैं भारत के राष्ट्रपति के साथ बैठ के चाय पी रहा हूँ, किसी ने देखा सपना मैं अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित हो रहा हूँ व्हाइट हाउस में, और सुबह उठ के क्या वो अपने अखबार वालों को नोटिस भेजेगा कि आइए जी मेरी फ़ोटो ले लीजिए, रात सपने में मैं जो बाइडेन के साथ बैठ कर के नाश्ता कर रहा हूँ और उसने मेरे को अमेरिका का सबसे बड़ा अवार्ड दिया। अच्छा कोई कर ही दे अगर ऐसा, तो क्या पत्रकार उसको सीरियसली लेंगे या कहेंगे भाई दिमाग का इलाज कराओ, पागल हो गए हो क्या। सपने की बात सच नहीं। सतगुरु जी कह रहे हैं ऐसे ही इस जगत में तू लखपति हो, तू करोड़पति हो, तू अरबपति हो, पर तेरी ये सारी प्राप्तियां ऐसे ही हैं जैसे सपने में कोई अमीर हो जाए, कोई भिखारी राजा हो जाए। तो सपने के ऊपर कोई मान नहीं। ऐसे इस जगत में जो आपको प्राप्तियां हो जाएं, उन प्राप्तियों के ऊपर कोई मान मत करिए, ये मान करने की वस्तु ही नहीं है। झूठे मान कहा करे जग सुपने ज्यों जान, इनमें कछ तेरो नहीं नानक कहो बखान। मैं नानक, ये वर्णन, बखान मतलब वर्णन करना, टू एक्सप्लेन, टू डिस्क्राइब। मैं वर्णन कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, यहाँ कुछ भी तेरा नहीं है।
वाणी का प्रमाण देती हूँ, कतंच माता कतंच पिता कतंच स्वामी सहोदरा। दूसरी जगह आया, काको माई काको बाप नाम त्रिक झूठे सब साथ। कौन किसकी माँ कौन किसका बाप, बोले सब साथी नाम के हैं। जैसे रात सपने में आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आंख खुलते ही सब खत्म, ऐसे जग को जान। तो महाराज कह रहे फिर जैसा तेरा रात का सपना ना, बस वैसे ही समझ ले, जो तू देख रहा है सब झूठ। अब इसका क्या मान करेगा? मैं बड़ा जिम्मेदार हूँ, मैं बड़ा रसूखदार हूँ, मैं बड़े मंत्री संतरी को जानता हूँ, मेरी पुलिस के साथ उठना बैठना है, ये सारे अफसर फलाना है। अरे महाराज कह रहे हैं जो भी तेरे को जगत में मिल रहा है, जो भी तुझे प्राप्तियां हो रही हैं, धन की, माल की, इज्जत की, नाम की, शोभा की, ये सारी प्राप्तियों को स्वप्न में हुई प्राप्ति से बराबर समझना, कोई फर्क नहीं। इसी के साथ जुड़ा हुआ अगला श्लोक आता है 42वां। गर्भ करत है देह को, बिन सै छिन मैं मीत। जह प्राणी हर जस कह्यो, नानक तह जग जीत। गर्भ मतलब अहंकार, किसका करता है? शरीर का। बिन सै छिन मैं नीत, एक क्षण लगेगा। एक क्षण मतलब सेकंड का 3/300वां हिस्सा, इसको कहते क्षण। और एक क्षण लगता है। ए मित्र प्यारे, गुरुजी फिर बड़े प्यार से मोहब्बत से मीत कह रहे हैं, ए मेरे मित्र सुन, ये जो तेरी देह है ना, किसी की बड़ी सुंदर देह, सुंदर आंखें, किसी को मान होता है मेरे बाल बड़े सुंदर, कोई कहता है मेरा रंग बड़ा गोरा, कोई कहता है मैं तो बड़ा चौड़ा चिकड़ा, कोई कहता है मेरे मसल्स तो देखो, मेरे एब्स तो देखो, मेरी ताकत देखो, हाँ मेरा बल देखो। गर्व करत है देह को, शरीर के लिए गर्व कर। बिन से विनष्ट जाएगा, छीन में नीत। ए मेरे मित्र, ये तो एक क्षण में तेरा सब देह जो है वो कैसे खत्म हो जाएगा, सवाल इसका नहीं है, बट खत्म जरूर हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे जह प्राणी हर जस कहो, नानक तह जग जीत। अर्थात इस संसार में जीत उसकी है जो परमेश्वर का जस गाता है, जो अपना जस गाता है। मैं सुंदर, मैं अक्लमंद, मैं पहुंच वाला, मैं अफसर, मैं ताकतवर। ये जो शरीर या शरीर के साथ जुड़े पदार्थों के साथ जो मैं करता है, उसका तो होगा नाश। पर जिसने प्रभु का जस गाया, नानक तह जग जीत, उसने पूरा जगत जीत लिया। मन जीते जग जीत, मन जीता जगत जीत लिया। और अपने ही मन से हारा है जो, उसने क्या जगत जीता फिर। कोई भी गर्व, कोई भी अभिमान इस शरीर के साथ जुड़ी चीजों का या शरीर का कभी भी मान नहीं करे। कई बार शरीर का मान होता है और कई बार अपनी अकल का बड़ा मान होता है। मेरे से ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं। किसी को अपने गाने पे मान है, मेरे से बढ़िया गाता कोई नहीं। किसी को अपनी रसोई पकाने पर बड़ा मान, मेरे से बड़ा खाना स्वाद कोई बना नहीं सकता। इसी में चौड़ा होता रहता है। सवाल ये नहीं है कि आप किस वजह से अभिमान कर रहे हो, जिस भी वजह से अभिमान कर रहे हो वह सब नष्ट हो जाएगा। क्योंकि जिस शरीर के साथ जुड़े हुए कर्मों के साथ आपका अभिमान चल रहा है, वो शरीर ही जब नष्ट हो जाएगा तो तेरा वो अभिमान कहाँ से बना रहेगा। अक्लमंद बनो, किसी भी चीज का गर्व नहीं करना चाहिए। इफ यू हैव से अ ब्यूटीफुल बॉडी, if you have a very powerful body, if you have a very strong body, then thank God for those genes, those parents जिनकी वजह से वो आपको शरीर मिला। इसमें आपकी कोई खूबी नहीं है, आपकी कोई खासियत नहीं है, आपकी कोई इसमें प्राप्ति नहीं है, आपको ऐसा ही मिला है। तो जैसा भी मिला है ईश्वर की कृति है, creation of Lord. So be thankful, but don't be egotistical about your body or body related attributes. जय कट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। तह नर हर अंतर नहीं, नानक साची मान। सतगुरु जी कह रहे जिसके घट घट माने हृदय, जिसके हृदय में सुमिरन चलता है, जिसके हृदय में सुमिरन चलता है,
किसका? राम का। बोले वो नर तो मुक्त हो गया। सुमिरन का मतलब होता है याद। अब इसमें मैं एक थोड़ा सा गहरा एक पॉइंट देना चाहती हूँ। सुमिरन मतलब याद। स्मरण शब्द है हिंदी का, जहाँ से सुमिरन शब्द निकला। तो मैं स्मरण करता हूँ किसको? जिससे मैं कभी मिला हूँ, जिसे मैंने कभी देखा है, जिसे मैंने कभी सुना है। अब राम का सुमिरन करने वास्ते क्या राम को पहले जानना, मिलना आवश्यक नहीं है? अगर आपने राम को जाना नहीं, अगर आपने हर को समझा नहीं, अगर आपने एक ओंकार को जाना नहीं, आपके अनुभव में नहीं है, तो आप याद कैसे करोगे? प्रॉब्लम बहुत भयंकर है ये। सब संत महात्मा गुणीजन बार बार कहते हैं सुमिरनकार सुमिरनकार। सिमरो सिमर सिमर सुख पाओ, कल कलेश तन महे मिटाओ, सिमरो जास बिसंबर एक है। बार बार सिमरन की बात करी, पर सिमरन करेंगे कैसे जब तक उस परमेश्वर को जानेंगे नहीं? कई बार कई लोग कहते हैं जानने की कोई जरूरत नहीं, भावना करो। फिर तो ये ऐसे ही हो गया, आपको लगे प्यास और हम आपको कहें भावना करो कि आपने पानी पी लिया। आपको लगे भूख, मैं कहूँ भावना करो आपने रोटी खा ली। आपको हुए पेट में दर्द, मैं कहूँ भावना करो आपने दवाई खा ली। क्या भावना से काम चलेगा? विश्वास से काम चलेगा? मैं कहूँ नहीं नहीं मेरे पे विश्वास करो। तुम कहोगे विश्वास जाए भाड़ में, मेरे को असली वाली दवाई दो, मेरे को रोटी दो, मेरे को पानी दो। सोचने की बात है। मैं जिसको जानता नहीं, मैं जिसको मिला नहीं, मैं उसको याद कैसे करूं? अब मैं कहूं कि आप मेरे स्कूल के प्रिंसिपल को याद करो, मैं आपको कहूं कि मुझे जन्म देने वाले इन माता पिता को याद करो, मैं आपको कहूं कि किस किस जगह में ये शरीर वास करता है, तुम उस जगह को याद करो। गन्नौर में जहाँ आश्रम है उस आश्रम को याद करो। तुम कहोगे लो जी जब हमने देखा नहीं हम याद कैसे करें? तो क्या है फिर यही लॉजिक अंदर नहीं फिट होता? जिसको जाना नहीं उसको याद कैसे करेंगे? अब जानेंगे कैसे? उसके लिए फिर आवश्यकता पड़ जाएगी ज्ञान अंजन गुर दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हर कृपा ते संत पेटिया, नानक मन प्रगास। किसी संत की संगत तो करनी पड़ेगी। मैं संत किसको कहती हूँ? किसी वेश, किसी भेख, किसी सर्टन चिन्हों का नाम संत नहीं होता है। सिर्फ इतना, जिसने सत्य की पहचान करी वो संत। वाणी का प्रमाण देती हूँ, सतपुरख जिन जाने, सतगुरु तिसका नाम, तिसके संग सिख उधरे, नानक हर गुण गाओ। तो सतपुरुष का, जिसने उस सत्य का परिचय पाया, जिसने उस सत्य का ज्ञान पाया, जिसने उस सत्य की अनुभूति करी, ऐसे पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, तो पेट्यो पुरख रसिक बैरागी। किसी की संगत तो करनी पड़ेगी। आप उसे गुरुमुख कह लो, आप उसे संत न बोलो, आप उसे मित्र प्यारा कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। सुन यार हमारे सज्जन एक करो बेनंतिया, तिस मोहन लाल प्यारे हाँ फिरो खोजंतिया। आप उसे मित्र कह लो, आप उसे यार कह लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आज श्री गुरु ग्रंथ साहब की वाणी में इतने प्यारे प्यारे शब्द दिए गए हैं। यार भी कहा है, गुरुमुख कहा है, कहीं साध कहा है, कहीं प्यारा कहा है। गुरु संत जनों प्यारा मैं मिलया, मेरी तृष्णा बुझ गई आसे। उसे प्यारा भी बोला। डजंट मैटर्स, आप जो शब्द कहो, इसे क्या फर्क पड़ता है? रोज इज अ रोज, यू मे कॉल इट विद एनी नेम, डजंट मैटर्स एट ऑल। सदगुरु जी कह रहे हैं, जय कट सिमरन राम को, सो नर मुक्ता जान। वो मुक्त हुआ सुमिरन करके। माफ करना, बिना परमात्मा के स्वरूप को जाने आप परमात्मा के नाम का उच्चारण करते रहें, सारी जिंदगी निकल जाएगी, मुक्त अनुभव नहीं करोगे तुम। क्योंकि फिर वही बात, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक तृप्ति नहीं होएगी, तब तक संतुष्टि नहीं आएगी।
कल्पना से कभी किसी का पेट नहीं भरता है। नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है, आस्तिक कहता है परमात्मा है, नास्तिक ने ढूंढे बगैर ही कह दिया नहीं है, आस्तिक कहते हैं ढूंढना क्या, महाराज ने कहा है परमात्मा है तो हम मान लेते हैं कि परमात्मा है। पर याद रहे ये विषय मानने का नहीं है, ये विषय जानने का है। मानने से बात नहीं बनती। अगर मानने से बात बनती हो तो मैं कहती हूँ मेरे पीछे हाथी खड़ा है, आपको दिख रहा है? मैं कहूँ मेरे पीछे 6 सींगों वाली गाय खड़ी, क्या आपको दिख रही? मैं आप कहूँ इस समय मेरे हाथ में कोहिनूर हीरा पकड़ा हुआ है, क्या आपको दिख रहा है? वो कहानी है ना एक अंग्रेज की लिखी हुई कि एक राजा के पास एक पहुंचा आदमी, टेलर था जो, वो कहता है राजा साहब मैं आपके लिए ऐसा बढ़िया पोशाक सिलूंगा, बट बड़ी मुश्किल, बड़ी महंगी बनेगी, मुझे 6 महीने लगेंगे, इतना सोना, इतना चांदी की तारें, इतना रेशम, इतना ये, इतना वो, सब मंगाता रहा 6 महीने। इतना सामान मंगाया उसने, और पूरे समय एक्चुअल में काम क्या कर रहा है वो किसी को देखने नहीं देता था, सिर्फ सामान जाता था अंदर। फिर उसने कहा राजा साहब मेरी पोशाक बड़ी जादुई है। बोले कैसे? कहते जिस दिन आप ये पोशाक पहनेंगे उस दिन जो अपने बाप का होगा वो पोशाक देख सकेगा, जो अपने बाप का नहीं है वो अपनी आपकी पोशाक ही नहीं देख सकता। अनबिलीवेबल, ऐसे कैसे हो सकता है? बोले नहीं महाराज मैं ऐसा करूंगा, कहानी है, कहानी है, सो उसी तरह सुनिए। फिर राजा ने पूछा अरे भाई मेरी पोशाक नहीं बनी? बस बन गई, आज लाऊंगा मैं। ले आया, अब किसी के हाथ में कुछ नहीं दिख रहा, वो कह रहा है पोशाक। बोले देखिए, अब उसे क्या बोला था? जो अपने बाप का होगा उसको ये पोशाक दिखेगी। राजा को दिख नहीं रही, पर राजा क्या बोल सकता है कि मुझे दिख नहीं रही? तूने कहा चलिए पहनिए, ये कपड़े उतारिए। उसने राजा के पहने कपड़े उतरवा दिए और उसने कहा देखिए ये मैंने आपके गले में डाली, कितनी सुंदर। राजा तो शंका में पड़ गया कि मेरी माँ ने मुझे मेरे सही बाप का पता ही नहीं दिया। वहां जितने मंत्री खड़े वो देख रहे हैं, कह रहे हमको दिख तो हमको भी नहीं रही, बोले कोई नहीं। इस चालाक आदमी ने कहा राजा साहब आज तो आप दर्शन दीजिए अपनी सारी प्रजा को, घोड़े में बैठ के जाइए, आप देखे तो सही जनता आपकी कितनी महंगी पोशाक बनी, कितनी मेहनत से बनी है ये। राजा नंगा ही बैठ गया घोड़े पर, निकला राज प्रजा को अपना दर्शन देने। और ये प्रसिद्ध हो गया था कि पोशाक उसी को दिखेगी जो अपने बाप का है, किसी को नहीं दिख रही। फिर उसमें एक बच्चा किसी की बाप की कंधे पे चढ़ा हुआ था देखने के लिए राजा साहब की नई पोशाक। वो जोर से बोला अरे राजा तो नंगा है। परमात्मा का नाम उस तरह से मत बनाइए, बिना खोजे कह रहे हो हम परमात्मा को सुमिरन करते हैं, हम परमात्मा को याद करते हैं, हम परमात्मा को मानते हैं। परमात्मा मानने का विषय नहीं है, जानने का विषय है। कहाँ है, कैसे है, ये जानना होगा। अगर जान लिया और फिर जिसको आपने जाना, अब ये एक बहुत प्यारी इसमें बात निकलती है कि जिसको आप जान लेंगे आप उसको कभी भूलेंगे ही नहीं। इसलिए एक बार जानना ही काफी हो जाता है। सो नर मुक्ता जान वो मुक्त हुआ, तय नर हर अंतर नहीं। अब ये फिर से दूसरी बार ये बात आ रही, पहले आया था कि हरि का जो जन है वो परमात्मा की ही, भगवान की ही मूर्ति है। अब फिर गुरुदेव वही बात कह रहे हैं कि उसमें और हरि में फिर कोई अंतर नहीं रह जाता है, वो आप हर स्वरूप हो जाता है, वो मुक्त पुरुष परमेश्वर स्वरूप हो जाता है। और सदगुरु जी कह रहे हैं नानक साची मान, इस बात को सच जानना और इस बात को तुम मान लेना। एक भगत भगवान जय प्राणी के नाहे मन, जैसे सुकर स्वान नानक मानो ताहे तन। गुरुदेव कह रहे हैं जिसके मन में भक्ति नहीं, जिसके मन में भगवान नहीं, वो आदमी, अब महाराज बिल्कुल क्या कहूं, आप सुनो और फिर समझो वो क्या कह रहे हैं।
जैसे सूकर स्वान। सूकर माने सुअर, स्वान माने कुत्ता। जिस इंसान के मन में भक्ति नहीं, जिस इंसान के मन में भगवान की प्रीति नहीं, सुमिरन नहीं, उसका जीवन ऐसे है जैसे एक सुअर का हो। मतलब वो सुअर समान है, वो फिर कुत्ते समान है। उसका तन देखने को इंसान है, लेकिन चूंकि सुमिरन नहीं, क्योंकि भक्ति नहीं, क्योंकि भगवान की याद नहीं, इसलिए कुत्ते और सुअर और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाता है। वो दोनों एक जैसे ही है। अब ये ताड़ना, ये ताना, ये डांट सख्त शब्दों में जो गुरुदेव कह रहे हैं, इसके पीछे भी उनकी करुणा है कि तुम अपने मन में भक्ति को, प्रभु की भक्ति को, परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर के प्यार को अपने हृदय में जन्म दे, ताकि तू मानव कहलाने लायक हो सके। अगर ये नहीं है ना, तो फिर जैसे सूकर स्वान, नानक मानो ताहे तन। अगला श्लोक लेते हैं। स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, स्वान तजत नहीं नित। नानक एह बिद हर भजो, इक मन होए इक चित। पहले स्वान शब्द आया तो गाली है, अब शब्द लगेगा किसी को, बुरा लग सकता है किसी को, लेकिन सदगुरु जी जानते हैं कुत्ता भी बुरा नहीं होता। महाराज प्रमाण दे के कह रहे, जैसे कुत्ता कभी अपने मालिक के घर को नहीं छोड़ता, स्वामी को ग्रह ज्यों सदा, जैसे अपने मालिक का घर कुत्ता कभी नहीं छोड़ता है। नानक एह बिद हर पजो, ए नानक तू इस तरह परमात्मा का सुमिरन कर, एक मन होए एक चित, तेरा मन एक हो जाए। मन एक हो जाने का मतलब क्या हुआ? सी, एट एनी टाइम योर माइंड इज जस्ट बम्बार्डेड विद हंड्रेड्स ऑफ थॉट्स। हमारा मन बिखरा रहता है पूरे समय। हमारा मन एक नहीं है, हमारा मन अनेक है। गुरुदेव कह रहे हैं एक मन होके, एक चित्त होके। चित्त इज सबकॉन्शियस, हमारा अवचेतन मन। माने इतना गहरा सुमिरन चला जाए। गुरुदेव के वाणी की क्या बात कहूँ। कबीर साहब जी का वचन है, सपने हूँ बरड़ाए के, जय मुख निक से राम, ताके पग की पा नहीं, मेरे तन को चाम। सपने में सोते सोते में बड़बड़ा के कोई राम अगर बोल दे, तो मेरे जिस्म की खाल उतार करके जूता बना के मैं उसके पाँव में पहना दूं, जो सपने में भी राम को याद करता है। श्री सद्गुरुदेव वही बात कह रहे हैं। जिसने एक मन होके, माने एकाग्र होके, विद ऑल दी concentration and integration of the consolidation of the mind, no disturbance, no distraction, मन पूरी तरह जिसका एकाग्र हो, और ऐसे एकाग्र चित्त में जो परमात्मा के नाम का सुमिरन करता है, उसकी तो कितनी महिमा कहें। वो फिर वो कुत्ता है जो अपने मालिक का घर कभी नहीं छोड़ता है, जो अपने मालिक को भूल के दुनिया के पीछे भाग जाते हैं। वो तो फिर कुत्ते भी नहीं। देखिए, पहले में वो बुरा लग रहा था, दूसरे में कितना अच्छा लग रहा है। संत वाणी में एक मैंने पढ़ा था, वो कहते हैं, कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम। नाम भी रख दिया, मोती है नाम मेरा, पर मैं किसका कुत्ता हूँ? मैं तो राम का कुत्ता हूँ। कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जय खिंचेते जाओ। गले जेवरी मतलब रस्सी, कि गले में मेरी रस्सी है तो मेरे मालिक के हाथ में है। अब वो जहाँ खींच के ले जाए मैं तो वहीं चला जाता हूँ, क्योंकि मैं तो उसका कुत्ता हूँ। जैसे मालिक अपने कुत्ते की रस्सी कभी नहीं छोड़ता ना, ऐसे मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ता। बस वही जहाँ कहता है यहाँ जा, मैं वहाँ जाता हूँ। जहाँ बैठाए तित ही बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। ये अत्यंत प्रेमा भक्ति। सो स्वान कुत्ते का उदाहरण एक ताड़ना भी है, पर दूसरे ही श्लोक में कुत्ते को इतनी ऊंची जगह दे दी कि हमसे तो फिर कुत्ते अच्छे ना, जो अपना मालिक का घर ना छोड़े। और हम अपने मालिक का घर भी भूल गए और अपने मालिक का सुमिरन भी भूल गए। अपना गुरुद्वारा कैसे भूल गए?
गुरुद्वारा नहीं भूले, नाम नहीं भूले, फिर हम अच्छे वाले कुत्ते हैं। व्यंग की बात है। मेरे जानने में 2 ड्राइवर एक बार आपस में लड़ पड़े, मेरी आंखों देखी घटना। 2 ड्राइवर आपस में लड़ पड़े, वो बोले तू कुत्ता, वो बोले तू कुत्ता, बड़ी देर लड़ते रहे। फिर एक कहता है ठीक है मैं कुत्ता, पर मैं वो कुत्ता जो मेम साहब की गोद में होता है, तू वो कुत्ता जो नाली में पड़ा हुआ होता है। बात यहाँ आके खत्म हो गई। तो एक वो है जो संसार में लालच के पीछे कुत्ता बन गया है, एक वो है जो परमात्मा के प्रेम में बदन पसार के जो उसका नाम पुकारता है, भक्त हो गया वो, संत हो गया वो, महात्मा हो गया वो। अगला श्लोक, तीर्थ बर्त अर दान कर, मन में तरे गुमान, नानक ने फल जात तह, ज्यों कुंचर स्नान। इस श्लोक में कुंचर शब्द नया आ रहा है। कुंचर का मतलब है हाथी। अब सदगुरु जी कह रहे एक आदमी तीर्थ करे, व्रत करे, दान करे, पर बाद में अभिमान करे। गुमान माने अभिमान। अब इसकी की गई ये सारी साधना, नानक नेह फल जात तह, सब निष्फल, ज्यों कुंचर स्नान। हाथी क्या करता है, वो उसको नहाना बड़ा प्रिय, सरोवर में नदी में घुस जाएगा, घंटों नहाता रहेगा, पर जैसे ही बाहर आता है किनारे की रेत उठा करके सूंड में भरता और अपने ऊपर डाल लेता है। तो फिर इतने घंटे नहाने का क्या फायदा। ऐसे ही तीर्थ करे, व्रत करे, दान करे, पर अगर अभिमान कर लिया, सब मिट्टी हो गया, सब बेकार हो गया। इसलिए बी वेरी वॉचफुल जब व्रत करो। जैसे देखिए, व्रत करने का मतलब ये नहीं होता अच्छा आज ही हम सोमवार का व्रत है तो रोटी अन्न नहीं खाएंगे जी, आज मंगल का व्रत है, ये वो वाला। व्रत मीन्स डिसिप्लिन। व्रत के साथ, शब्द के साथ नफरत मत करिए। व्रत मतलब डिसिप्लिन। हमारा डिसिप्लिन है हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमारा डिसिप्लिन है हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे, हमारा डिसिप्लिन है हम गरीब की सेवा करेंगे, हम ये डिसिप्लिन कभी ना तोड़ें। तीर्थ का मतलब क्या है, जैसे आज एक गुरुमुख के लिए, एक सिख के लिए तीर्थ क्या है, जहाँ जहाँ गुरु साहब गए उस सब जगह तीर्थ हो गई। तो गुरु दर्शन करने के लिए जाए वो, बट अगर इसमें भी अभिमान हो जाए कि मैं तो जी, एक मिले थे, वो कह रहे जी, वो पूछे तुम हेमकुंड साहब गए हो, बोले नहीं, बोले मैं 10 बारी गया। तुम रीठा साहब गए हो, नहीं, वहाँ भी मैं 10 बारी गया। तो अमृतसर साहिब गए हो, बोले नहीं, ला वहाँ तो हम हर महीने जाते। मतलब हर गुरुद्वारे का वो नाम ले और बाद में वो कह दे मैं तो यहाँ भी जाता हूँ, मैं तो वहाँ भी जाता हूँ। सुनने वाला कहता जी आप तो जी बड़े पहुँचे हुए हो हैं, बड़ी नमस्कार है जी, हम तो बेचारे रोटी कमाते हैं, हम तो जा ही नहीं सकते, बाल बच्चे वाले, हम तो कहीं गए ही नहीं। वो चलो कभी तो गुरु तुम्हें भी बुला ही लेगा, हमें तो बुला लिया। और इसमें भी अभिमान। मैं सुबह 3 बजे उठता हूँ, अभिमान। मैं रोज 5 बाणी पाठ करता हूँ, अभिमान। मैं रोज 2 घंटे बैठ के नाम अभ्यास करता हूँ, पूरी दुनिया को लाउड स्पीकर लगा के सुनाता है। जो मिले जो सवेरे चला करो गुरुद्वारे, बड़ा मजा आता है, तभी तो रहमत बरसती है। आप सुनते रहते हो, सुनने वाला बेचारा गिल्टी हो जाता है, भाई नहीं, हाँ भाई हम तो सोए रह गए, तुम जाते हो, क्या बात। उसने आगे से नमस्कार करी, बोले आप तो बड़े गुरुमुख प्यारे हो। लो जी, 3 बजे रोज उठ के जाना व्यर्थ हो गया, ज्यों कुंचर स्नान। मैं इतना दान दिया, अभिमान किया, बेकार। मैं इतने गुरुद्वारे साहब के दर्शन कर लिए, अभिमान किया बेकार। तो ये बात ध्यान रखने की है कि आपकी साधना, आप जो करते हैं उसको आप अनाउंस करके दूसरों को मत सुनाते फिरें। कीप इट सेफ विद यू। जैसे आपके पास कितना पैसा, आप कितने लोगों को बताते हो? आपके पास कितना जेवर है, आप क्या सबको अनाउंस करके बताते हो? हाँ दिखाते हो पहन पहन के, बताते नहीं हो। यू नेवर रिवील हाउ मच मनी यू हैव, यू हाइड इट। तो आपकी जो आध्यात्मिक साधना है वो सबसे बड़ा धन है, उसे और ज़्यादा छुपा के रखना चाहिए। तो अगर उठते हो सुबह 4 बजे, तो ये आपका और सदगुरु का मामला है, इसमें दुनियादारों का कोई लेना देना नहीं।
आप 5 बजे उठते हो, ये भी आपका निजी मामला है, इसकी भी अनाउंसमेंट नहीं करनी चाहिए। कभी कभी दूसरों को नीचे गिरा करके हम अपने आप को श्रेष्ठ अगर बनाना चाह रहे हैं, ज्यों कुंचर स्नान, ये तो फिर कुंचर स्नान वाली बात हो जाएगी। अब अगले श्लोक में गुरुदेव थोड़ा रंग बदल रहे हैं और वो मनुष्य को उसके शरीर की जो अवस्थाएं हैं उन अवस्थाओं की ओर ध्यान दिलवा रहे। सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोतते हीन, कहु नानके बिद पई, तऊ न हर रसलीन। सिर कांपता है, पैर डोलते हैं, नैनों से ज्योति कम हो गई। बुढ़ापे का वर्णन हो रहा है, सीधा चल नहीं सकता, पैर डोलते हैं, आंख से दिखता नहीं है। ऐसी अवस्था तेरी हो गई, तऊ न हर रस लीन, और अभी तक तुम्हें अपने अंतर हर रस में मन को लीन कैसे किया जाता है, ये तूने अभी तक नहीं सीखा। हमारा तीर्थ नेम व्रत करना, हमारा नाम जपना, मंत्र जपना, हमारा पाठ करना, ये सब कुछ सार्थक तभी हो सकता है जब वो अंतर हर रस की हमें प्राप्ति हो जाए। अगर ये नहीं हुई और शरीर हो गया बुढ़ा, तो फिर तो जिंदगी बेकार हो गई। सिर कंप्यो पग डगमगे, नैन जोतते हीन, कहु नानक ए बिद पई, तऊ न हर रसलीन। गुरुदेव कहते हैं अगला श्लोक, निज कर देखियो जगत में, को काहू को नाहे, नानक थिर है भगत है, तै राखो मन माहे। निज कर मतलब आई माई सेल्फ, निज कर मतलब मैंने खुद ये देखा है, को काहू को नहीं, यहाँ कोई किसी का नहीं है। सब संबंध स्वार्थ के हैं, लेन देन के हैं, निस्वार्थ कहीं कोई नहीं है इस दुनिया में। गुरुदेव कह रहे मैंने अपने अनुभव से देखा है, नानक थिर हर भगत है। इस कच्चे संसार में थिर क्या, अस्थिर और थिर दो शब्द आते। अस्थिर मतलब जो बदल जाए, चेंज हो जाए, मर जाए, खप जाए, टूट जाए, बिनस जाए। थिर मतलब अडोल, कभी ना बदलने वाला, अपरिवर्तनीय, नॉन चेंजेबल। ये कौन है और बदलने वाला कौन है? बोले संसार सारा बदलने वाला और स्थिरता सिर्फ हरि की भक्ति में है। तय राखो मन माए प्यारे, बस मन में ये बात याद रखना। अब सोचिए हमारे मन को ये बात याद रहे और हम ये बात याद रखते हुए सब संबंधी, मित्र, प्यारे, रिश्तेदार सबको मिलें, पर अंदर से हम जागरूक हों, हे अपने नहीं हैं, बेगाने हैं, स्वार्थी हैं। हाँ, एक दूसरे का स्वार्थ पूरे करने का नाम रिश्तेदारी होता है। तू मेरी पीठ खुरच, मैं तेरी पीठ खुरच दूं, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम कर दूं, तू मेरे घर खाना खाए तो मैं तेरे घर आके तो जरूर खा के हिसाब बराबर करूंगा। मैं वो छोड़ते नहीं, याद रखते। पर यहाँ जो कभी नहीं बदलता है वो है परमात्मा से मेरे प्रेम का संबंध। ज्ञान नहीं बदलता है। गुरुदेव कहते हैं आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। सच वो है, आद मतलब शुरू से शुरू में चले जाओ तो वही था। जुगाद जब जुग खत्म हो जाएंगे, जुगों के समाप्ति हो जाने पर भी जो बचा रहेगा, तो जुगाद में भी वही सच है, भी सच, आज भी वही सच है, होसी भी सच, कल भी वही सच रहेगा। कौन? परमेश्वर। तो फिर दोस्ती किससे बनाऊं? किससे? उससे जो टूट जाए, फूट जाए, बिनस जाए, धोखा दे जाए, स्वार्थ वाला, या वो जो निस्वार्थ है, जो हमेशा दाता है, जो हमेशा अंग संग है। पर देखो ना, सुखमनी साहब में कहते हैं ना, संग सहाई सो आवे न चीत, जो बैराई तास्यो प्रीत, बलुआ के ग्रह पीतुर बसे। बोले संग में जो है परमात्मा वो दिखता नहीं, उससे मोहब्बत नहीं। जो दूर हैं, जो पराए हैं, वो अपने लगते हैं।
बलुआ के ग्रह पीतर बसे। बलुआ शब्द आया है बालू, हिंदी का शब्द। बालू मतलब रेत, बलुआ रेत के बने हुए घर में बैठ करके कोई कहे मैं बड़े सुकून से हूँ एंड आई एम सो सेफ एंड सिक्योर, यू आर मैड, यू आर क्रेजी। देन रेत के घर में रह के कौन सुखी, रेत के घर में रह के कौन सी सिक्योर, कभी भी वो तो गिर जाएगा। तो संसार में अपनी आस्था को जोड़ने से पहले गुरुदेव खबरदार कर रहे हैं, निज कर देखियो जगत में। मैं खुद देख करके अपना अनुभव तुमको कह रहा हूं। को काहू को ना है, यहां कोई किसी का नहीं। गुरुदेव आगे अपने अनुभव को और स्पष्टता दे रहे हैं और गुरुदेव कहते हैं, जग रचना सब झूठ है, जान ले हो रे मीत, कह नानक थिर ना रहे, ज्यों बालू की भीत। ये बालू शब्द आ गया, ये हमको अभी मैं बलुआ बोला इस सुखमनी साहब में था, अब यहाँ पर एग्जैक्ट जो हिंदी का शब्द है बालू वो आ जाता है। गुरुदेव कह रहे सारा संसार की रचना झूठ की है, ऐ मेरे मित्र प्यारे ये जान ले, और यहाँ कोई चीज स्थिर नहीं रहेगी। सो आप हैरान ना होइए, कोई मर जाए तो, घर टूट जाए तो, तेरे महंगे कुछ बर्तन फूट जाए तो, तुम्हारी गाड़ियां टूट जाएं तो, क्योंकि यहाँ सब कुछ टूटने वाला है। कोई भी मेकर गारंटी 2 साल 3 साल की देता है, उसमें भी वो कहता है इस चीज की गारंटी है, इस पार्ट की गारंटी नहीं है। पर वस्तुओं की गारंटी मांगने वाले इंसान, तेरे अपने शरीर की क्या गारंटी। तो ये तो बालू की भीत, भीत मतलब होता है दीवार, दीवार। ये भीत शब्द का एक बड़ा सुंदर प्रमाण भगत रविदास जी की वाणी में मिलता है। जल की भीत, पवन का थंबा, रक्त बूंद का गारा। ये हमारा शरीर क्या है, बोले जल की दीवार है ये, जिसमें खून है और गारा है मसल्स का। तो ये शरीर भी हमारा जल की दीवार, संसार सारा एक बालू माने रेत की दीवार। राम गयो रावण गयो, जाको बहु परवार, कहु नानक थिर कछ नहीं, सुपने ज्यों संसार। सुपने का उदाहरण तीसरी बार अब आ रहा। गुरुदेव कहते हैं राम गयो, राम अवतार है पर शरीर से तो वो भी चले गए। रावण गयो, रावण भी अभिमानी, क्रोधी, राक्षसी वृत्ति वाला, वो भी गया। तो भगत हो कि ठगत हो, चोर हो कि साधु हो, दानी हो कि क्रोधी हो, कोई हो तुम, जो बना, पहले महाराज कह चुके हैं, जो उपजो सो बिनस है, जो उपजेगा वो बिनसेगा। राम आते हैं जाते हैं, रावण आता है वो भी जाता है। जिनके बड़े बड़े परिवार थे, एक जगह बड़ा सुंदर वाणी में प्रमाण आता है, 1 लख पूत 1.25 लख नाती, तै रावण कर दिया न बाती। जिसके 1 लाख पुत्र थे, 1.25 लाख पौत्र थे जिसके, आज उसके नाम का दिया जलाने वाला कोई नहीं। तो तुम कौन हो? जिसका इतना बड़ा था उसका कुछ नहीं रहा, तुम कौन हो? राजे महाराजे बादशाह कितने आए कितने गए, संत पीर महात्मा गुरु फकीर कितने आए कितने चले गए। शरीर सबके अस्थिर हैं, उसमें कोई चेंज नहीं होता। गुरुदेव कह रहे हैं यहाँ कुछ स्थिर क्यों नहीं है, क्योंकि स्वप्न है, सुपने जो संसार। ये स्वप्न है। जब तक ये स्वप्न है कि समझ नहीं आएगी, तब तक संसार में मन फंसा ही रहेगा, इससे कोई इसको बाहर निकाल नहीं सकता। अब एक अगला श्लोक जो आ रहा है वो मैं समझती हूँ कि हर जिंदा इंसान को ये समझना चाहिए और याद भी रखना चाहिए। चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होए, एह मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोए। गुरुदेव कह रहे बेटा चिंता कर, लाइसेंस दे रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं, कमांड कर रहे हैं, चिंता कर। बट किस बात की कर?
उसकी कर जो कभी होगा नहीं। होनी मतलब जो होके रहेगा, अनहोनी मतलब जो कभी होगा नहीं। तो कह रहे चिंता किसकी करनी चाहिए? अनहोनी की। अनहोनी क्या है? जो कभी होनी नहीं। तो बताओ फिर चिंता किसकी करें? अच्छा, जो होगा, कुछ लुट गया, कोई पिट गया, कोई मर गया, कोई छूट गया, ये होना ही था। जो उपजो सो बिनस है। तो चिंता किसकी करे? चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। कुछ अनहोनी होगी तो चिंता जरूर करेंगे। बाकी जो भी कुछ होता है इस संसार में वो होना ही है। अपने पराये होंगे, अपने धोखे देंगे, हाँ, दुश्मन दुश्मनियां करेंगे, लूटने वाले तुझे लूटेंगे, तुम कहोगे है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ? ये होना ही है, अनहोना कुछ नहीं है। ए मार्ग संसार को नानक थिर नहीं कोई। इस संसार के मार्ग में कोई स्थिर नहीं है। कुछ जैसा आज है वैसा तेरा मकान नहीं रहेगा, तेरे रिश्ते नहीं रहेंगे, तेरा अपने शरीर की सेहत वैसी नहीं रहेगी। क्या 1 साल पहले जैसा शरीर था आज भी वैसा है? क्या 10 साल पहले जैसा था वैसा ही आज है? आज से 10 साल बाद भी ऐसे ही रहोगे जैसे अभी हो? चेंज इज द non-changeable fundamental phenomenon of this universe. Change is going to happen. Learn to accept every change. Don't fight with change. Change होगा, होने दो। गुरुदेव कह रहे जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल, नानक हर गुण गाए ले, छाड़ सगल जंजाल। जो उपजेगा मतलब that which will be created, that which will take a birth will die. परों आज के काल, परों मतलब उसके सामने पड़ेगा ही पड़ेगा। माने काल मौत के सामने पड़ेगा ही पड़ेगा वो सब कुछ जो इस दुनिया में बना है। जो उपजो, जो भी कुछ बना है इस आकाश के तले, अरे और तो और हे आकाश जो है ये भी बना नहीं रहेगा, एक दिन ये भी खत्म हो जाएगा। जिस महतत्व से पंच तत्व हुए हैं वो महतत्व भी खंडित हो जाएंगे। ये महतत्व जिस प्रकृति से हुए हैं वो प्रकृति भी लीन हो जाएगी। ये ब्रह्मा विष्णु महेश की पदवी भी बनती है और लीन होती है। पिक्टोरियल फॉर्म में उसका जो आकार प्रकार दिया जाता है दैट इज मोर टू एक्सप्लेन सर्टन फिनोमिनन्स ऑफ द यूनिवर्स। लेकिन एक्चुअली ब्रह्मा एक क्रिएटिव शक्ति, विष्णु मतलब पालन करता शक्ति, और शंकर मतलब जो कि संहार करता शक्ति है। उस शक्ति से आपका शरीर में एक एक टिश्यू, एक एक मॉलिक्यूल, एक एक सेल बन रहा है, चल रहा है, मिट रहा है। तो ऐसा नहीं है कि कहीं कोई बाहर बैठे हुए कोई ब्रह्मा विष्णु महेश है। आपके ही शरीर में, इसी जगत में, हर अणु में, हर सेल में वो ब्रह्मा विष्णु महेश की जो शक्ति है वो चल रही है। अब ये बात थोड़ी गहरी हो जाती है, थोड़ा रहस्य भी बड़ा है, इसको अभी फिलहाल में संक्षिप्त में कह रही हूँ। पंजाबी में जिसे कहेंगे संक्षेप से बोल रहे हैं। अगला लेते हैं, दोहरा आया अब, और दोहरे में पहला जो श्लोक आता है, गुरुदेव कह रहे हैं, बल छुट क्यों बंधन परे, कछु न होते उपाय, कौ नानक अब ओट है, गज ज्यों हो सहाय। एक अवस्था, एक स्थिति का वर्णन है। बल छूट गया सारा, बंधन पड़ गए सारे अपने ऊपर, और कोई सहायता कहीं से मिल नहीं रही। यहाँ पर गुरुदेव ने उदाहरण दिया है गज का। गज ज्यों हो सहाय। जैसे गज को, गज मतलब हाथी, हाथी को सहायता मिली थी, ऐसे ही प्रभु मुझे भी सहायता मिले। ये कहानी है पुराण की, थोड़ी सी मैं उसको कह देती हूँ। कहते हैं एक हाथियों का राजा था, अपनी बड़ी हथनियाँ और अपने बड़े सारे बच्चों के साथ सरोवर में नहाने गया। और ये गजराज कहते था ये भक्त सुमिरन करता था। हम इंसान यही क्यों सोचे कि हम ही को पता है और जानवरों को कुछ नहीं पता है। कई बार इनको हमसे ज़्यादा अच्छा पता है। तो कथा ये है, पुराण की कथा है कि गजराज गया नहाने तो उसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ लिया। उसकी पत्नियों, हथनियों ने और उसके बच्चों ने, सब ने अपनी अपनी सूंडें
फंसाई उसकी टांगों में और बड़ी कोशिश करी उसको बाहर निकालने की। गजराज ने बड़ी लड़ाई करी मगरमच्छ से, पर मगरमच्छ उसको खींचता ही जा रहा है। फिर उसने स्मरण किया, हे भगवान, वो विष्णु को मानता था, हे नारायण मेरी सहायता करो। तो कहते नारायण जो है वो आ गए और अपने सुदर्शन चक्र से उन्होंने मगरमच्छ का सिर काट दिया और गजराज की रक्षा करी। तो गजराज को भी ये समझ लगे, ये सारी पत्नियां कहती थी तेरे बगैर जी नहीं सकते, ये सारी पत्नियां मुझे छोड़ छाड़ के किनारे में चली गई थी, जब देखा कि मैं मर रहा हूँ, मेरे बच्चों ने मुझे छोड़ दिया, ऐसे समय में मेरी सहायता किसने करी? सिर्फ भगवान ने सहायता। तो उसी कथा का यहाँ पर हवाला, एग्जाम्पल गुरुदेव दे रहे हैं। गज ज्यों होत सहाय, जैसे गजराज को आपने प्रभु मदद दी थी, ऐसे अब मुझे मदद दीजिए। अगले श्लोक में उत्तर देखिए क्या सुंदर गुरुदेव देते हैं। बल होवा बंधन छूटे, सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में, तुम ही होत सहाय। पहले में कहा कि बल छूट गया, बंधन पड़ गए, कोई साधन मेरे को मदद नहीं दे सकता। बट अब प्रार्थना अरदास के बाद कह रहे बल हो गया है, बंधन छूट गए हैं, सारे साधन उपाय के मतलब मेरी मुश्किल को जो दूर कर सकते हैं वो सारे उपाय भी अब प्राप्त हो गए हैं। क्यों? नानक सब कुछ तुम्हारे हाथ में, दादा सब कुछ तो तेरे हाथ है, तुम ही होत सहाय, तो मेरी सहायता तू ही तो करेगा और कौन करेगा। संग सखा सब तज गए, को नन बेहो साथ, कहो नानक ये विपत में, टेक एक रघुनाथ। वाह, जब तेरे संगी तुझे छोड़ जाएं, जब तेरे सखा, सखा अर्थात दोस्त, तुम्हारे दोस्त तुमको छोड़ जाएं और कोई तुम्हारा साथ न दे, तो कहा ऐसी विपत के समय पर, विपत मतलब मुश्किल घड़ी, ऐसी मुश्किल घड़ी में तुम टेक माने सहारा किसका लो? सिर्फ रघुनाथ का लो। उस रघुनाथ के अलावा तुम और किसी से सहारे की उम्मीद मत करना, क्योंकि यहाँ तो सारे स्वार्थी हैं। पीछे वो कह चुके हैं, निज कर देखियो जगत में, को काहू को ना, या कोई अपना नहीं है। अगला श्लोक, नाम रहयो साधु रहयो, रहयो गुरु गोबिंद, कहो नानक एह जगत में, किन जपयो गुरु मंत्र। इसके कुछ अर्थ कुछ विद्वान ऐसे करते हैं कि सिर्फ नाम ही रहेगा, सिर्फ साधु ही रहेगा, सिर्फ गुरु ही रहेगा, सिर्फ गोविंद ही रहेगा, और इस जगत में ऐसे किसने गुरु मंत्र जपा। मेरा थोड़ा इख्तलाफ है अगर ये अर्थ जो भी कोई कर रहे हैं उनसे, क्योंकि मेरी अनुभव, मेरी समझ के अनुसार ये समाधि अवस्था का वर्णन है। कैसे? मन है, गुरु गोविंद नाम सब चलेगा, पर नाम करते करते, गुरु की याद करते करते, गोविंद की याद करते करते मन एकाग्र हुआ, निर्विचार निर्विकल्प हुआ, मन ठहरा, इसको हम कहेंगे रहे हो। अब नाम भी रहे हो, रह गया पीछे। जब मैं हूं, अहम बुद्ध है, तो फिर गुरु भी है और गोविंद ही है। अगर अहम बुद्ध ही मेरी लीन हो गई, मन में मैं न रही, हम में दीर्घ रोग है दारू भी इसमाए, अब ये दवा अगर मिल गई तो हम भी लीन हो गई। जब हम लीन हो गया तो इस मैंने गुरु जाना था, गोविंद जाना था, अब मैं गुरु गोविंद एक ही हो गए। क्या हुआ? मन की परम अवस्था हो गई, समाधि अवस्था का वर्णन है। इस जगत में गुरुदेव सवाल कर रहे हैं, इस प्रकार किसने गुरु मंत्र किया? मैं मंत्र जप रहा हूं, मंत्र नाम हो गया, गोविंद का वो नाम है, गोविंद का ख्याल हो गया, गुरु ने ये मंत्र दिया था, वाणी ने ये मंत्र मुझे दिया था, तो इस सब की कनेक्टिविटी हो गई किसके साथ? मेरे मैंपन के साथ। पर जहां ये मैं ही लीन हो गई, जिसे हम कहेंगे ज्यों जल में
जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम। अब विश्राम पूरा हो गया। ऐसे जैसे ज्योत में ज्योत मिल गई, ऐसे जैसे जल की बूंद जल ही में समा गई, ऐसे ही मेरी अहम बुद्धि समा गई। क्या बचा पीछे? बोले अब तो नाम भी रह गया पीछे, गुरु भी रह गया पीछे, गोविंद भी रह गया। अब ये गोविंद बोलने वाला मन बुद्धि जागृत ही नहीं रहा, सब लीन हो गया। गुरुदेव कह रहे हैं, किसने इस प्रकार मंत्र जपा? मैं मंत्र जपूं, मैं मंत्र कर रहा हूं, मैं भगवान को याद कर रहा हूं, मैं मंत्र भगवान तीनों बने रहे, द्वैत हो गया। मैं मंत्र भगवान का भेद भी खत्म हो गया। पीछे आया था ना, हर हर जन दो एक है, बिब विचार कछुना है। भेद की विचार नहीं, भेद ही खत्म हो गया, भेद ही खत्म हो गया। ऐसी गहन निर्विकल्प समाधि अवस्था का वर्णन इस श्लोक में आ रहा है। और अब श्लोक मल्ल 9 का हम आखिरी श्लोक ले रहे हैं। राम नाम उर में गहयो, जाके सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। राम नाम उर में, उर मतलब हृदय, उर मतलब हृदय। जब राम नाम मेरे हृदय में गए हो, बैठ गया, ठहर गया, जाके सम नहीं कोई, इसके बराबर कोई अवस्था हो नहीं सकती। कोई राम नाम जीभ से बोलता है, कोई राम नाम बोले तो होंठ लगते हैं, कोई राम नाम बोलता है तो मन लगता है, दिल में तो फिर भी नहीं आया। दिल में राम नाम बैठ गया, उर में गए हो, पहुंच गया, ठहर गया, फिर जाके सम नहीं कोई, इसके बराबर और कोई अवस्था नहीं हो सकती है। और ऐसे सुमिरन को करने से जय सिमरत संकट मिटे। संकट यहाँ बाहरी नहीं है, ख्याल करना। हम छोटी बुद्धि के लोग जिंदगी की छोटी छोटी दुख तकलीफ़ों या बड़ी दुख तकलीफ़ों को संकट मान लेते हैं, पर मेरे ख्याल में सबसे बड़ा संकट क्या है? हमारे मन में पड़ा हुआ अज्ञान। वो जन्मों जन्मों से जो परमात्मा से हम बिछड़े पड़े हैं, परमात्मा को खुद से अलग जानते हैं, इससे बड़ा संकट कोई नहीं हो सकता। अब आपकी भावना है, आप सोच सकते हैं कि भाई कोई पैसे, कारोबार, रिश्तों की कोई संकट आ गई तो आपको, अच्छा जी मैं ये श्लोक पढ़ूंगा तो मेरे ये संकट दूर हो जाएंगे। महाराज बहुत गहरी बात कह रहे हैं, ये छोटी छोटी बातें सदगुरु जी नहीं कह रहे। जय सिमरत संकट मिटे। कौन सा संकट? परमात्मा से मेरी दूरी है ये संकट, अज्ञान में मन फंसा पड़ा है ये संकट, द्वैत भाव बना है ये संकट। ये संकट दूर होता है कैसे? दरस तुहारो होए, जब हे प्रभु तेरा दर्शन हो जाता है। ख्याल कर लेना, उसका दर्शन का मतलब क्या होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह महाराज दशमेश पिता कहते, चक्र चैन अर वर्ण जाते अर पात न हिंजय, रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत कह। अब उसका दर्शन कैसे करोगे जिसका चक्र नहीं, चैन नहीं, जाति नहीं, पाति नहीं, रूप न रेख न रंग किच, त्रय गुण ते प्रभ पिन, तिसे बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न। जिसका रूप कोई नहीं, रेखा कोई नहीं, ऐसे का दर्शन कैसा होता होगा। ये अज्ञान के मिटने पर और ज्ञान श्रवण करने के बाद ये बात स्पष्ट होती है। जैसे ये शरीर का आकार है तुम्हारा नहीं, और मन तो वैसे ही कोई आकार नहीं रखता है, और इस शरीर और मन के अंदर जो हो तुम, तुम्हारा भी कोई आकार नहीं है। आत्मस्वरूप में तुम्हारा कोई आकार नहीं। जब तुम्हारा ही कोई आकार नहीं है तो परमात्मा का क्या आकार हो सकता है। जैसे भूल से आप इस अपने हड्डी मांस के शरीर को अपना आकार समझते हो, ऐसे ही बहुत लोग परमात्मा को भी कोई आकार वाला मानते हैं। आकार नहीं,
निराकार, जिसका कोई आकार नहीं। हाँ, व्यापक दृष्टि से जब हम देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि सारे आकार उसी निराकार के ही तो हैं। मिट्टी का अपना कोई आकार नहीं, पर उसी मिट्टी से घड़ा, सुराही, गिलास, चम्मच, प्लेट, जो भी कुछ बनी, मिट्टी का कोई आकार नहीं था, पर मिट्टी से ये सब जो बर्तन बने इनके आकार हो गए। पर हर आकार में भी वही निराकार मिट्टी नहीं है क्या? सोने से जेवर बने, कान का अलग, माथे का अलग, पैर का अलग, हाथ का अलग, गले का अलग, पर सब में है तो सोना ही। सोने का अपना कोई आकार नहीं, पर उसी सोने से जो जेवर बने तो वो जेवर भी तो सोना ही है। ऐसे ही उसी निराकार परमात्मा में ये सारा जगत हो रहा है। तो सारे जगत के आकार असल में परमात्मा के ही आकार हैं, लेकिन मजे की बात देखिए, उसका अपना आकार कोई नहीं। क्या है वो? गुरुदेव ने कहा, एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ओंकार का, सत का, गुरु का, प्रसाद का कोई नेम शेप फॉर्म नहीं है, कोई रंग रूप आकार नहीं है उसका दर्शन हुआ तो सारे ही संकट मिट गए। कौन सा संकट बचेगा? कोई भी नहीं। राम नाम उर में गह्यो, जाके सम नहीं कोए, जय सिमरत संकट मिटे, दर्श तुहारो होए। यहाँ पर आकर के 9वें महले के श्लोक पूरे होते हैं। और आज श्री गुरु ग्रंथ साहब में इसके बाद फिर रागमाला आती है, और रागमाला के उस एक पन्ने के बाद संपूर्णता हो जाती है। सो ये हम कह सकते हैं कि पूरे वाणी के आखिरी हिस्से में आकर के ये श्लोक आते हैं। अब ये जो स्वरूप है इसका, जो वो स्वरूप ऐसा है कि आपको कह रहा है कि बाकी सब समझने में बड़ा वक्त लग सकता है, पर अगर इन श्लोकों को ठीक से समझ लो और हृदयंगम कर लो तो आपके जीवन में ज्ञान की बड़ी रोशनी आ जाएगी। व्यवहार में, संसार में तुम कभी चिंता ही नहीं कर सकोगे। सोचो ना, ये पंक्ति बार बार अंदर चलती रहे, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए, चिंता ताकि कीजिए, करो, महाराज कह रहे कर चिंता, पर जो अनहोनी हो। अब अनहोनी क्या है? जो कभी होनी ही नहीं, जो होना है वो होके ही रहना है, फिर किसकी फिक्र करें? एक्चुअली वो ये कह रहे किसी की फिक्र मत कर। तो स्वामी को ग्रह ज्यों सदा स्वान तजत नहीं नित, नानक ए बिद हर पजो, इक मन होए इक चित। करना ये है। बाकी काम व्यवहार सब करते हुए पर भी ये याद अगर बनी रहे कि जो उपजो सो बिनस है, कैसे दुखी हो सकता है? मन परम आनंद को अनुभव करेगा जब ये बाहर संसार के साथ जो राग बना के रखा है, ये राग इसका टूट जाए। द्वेष नहीं करना, राग नहीं करना, और जब राग और द्वेष से मन ऊंचा उठ जाता है, इसी को हम वीत राग बोलते हैं। ये वीत राग की अवस्था का वर्णन है जो हमको इन श्लोकों के माध्यम से तेग बहादुर, हिंद की चादर, त्याग मूर्ति, शहीदों के सरताज श्री गुरु तेग बहादुर साहब की ये वाणी के ऊपर ये मैंने विचार रखा है। बस यही प्रार्थना है, यही अरदास है कि इन श्लोकों के जो गहरे अर्थ हैं वो हमारे हृदय में बसें और हम अपने जीवन को सुखपूर्वक जिएं, ज्ञानपूर्वक जिएं, आनंदपूर्वक जिएं, और अपने शरीर के मरने का जब काल आ जाए तो हमको पहले से ही स्पष्ट है जो उपजो सो बिनस है। सो सब बढ़िया है, सब सुंदर है, सब अच्छा है, सब यूं झूठ है पर यूं सब ही सत्य है। इतना ही कह करके वाणी को मैं विश्राम देती हूँ।